हेलो बच्चों, तो आज जो हमारे पास सवाल है वो सवाल ये है, गैलोमीटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत का वर्णन कीजिए और साथ में क्या बोला गया, एक गैलोमीटर का प्रतिरोध जी है, इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R1 जोड़कर इसे V वोल्ट परास के वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जाता है। यदि गैलोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में R2 प्रतिरोध जोड़ा जाए तो वोल्टमीटर V/2 वोल्ट का तक माप सकता है, ठीक है। और R1 तथा R2 के पदों में वह प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जो गैलोमीटर को 2 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में रूपांतरित कर सके। R1 तथा R2 के पदों में गैलोमीटर के प्रतिरोध जी का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक चीज़ हमें क्या समझ आएगी कि गैलोमीटर को हमें किसमें वोल्टमीटर में बदलना है ताकि वो वोल्ट को नाप सके, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन है, पहली स्थिति में क्या है कि हमारे पास एक डायग्राम होगा। देखो ये डायग्राम किसका, गैलोमीटर को किसमें वोल्टमीटर में बदलने का, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास गैलोमीटर होता है उसकी श्रेणी क्रम में हम क्या एक R1 प्रतिरोध लगाते हैं और हमें पता है कि जब R1 प्रतिरोध लगाया जाता है तो उसका वोल्टमीटर कितना है हमारे पास V है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, इक्वल टू सिग्मा आई आर आ जाता है और सॉल्व करेंगे तो जी व आर कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V इक्वल टू आई जी जी प्लस का R1 आएगा, ठीक है। ये क्या है, हमें पता है कि ए से बी तक का जो विभव है समांतर क्रम में समान रहेगा, तो इसलिए हमने विभव को V लिख लिया और आई जी ब्रैकेट में जी प्लस का R1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब दूसरे कंडीशन में क्या बोला है उसने, यदि गैलोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में R2 प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो वोल्टमीटर V/2 तक माप सकता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, डायग्राम तो वही रहेगा लेकिन इस बार गैलोमीटर के साथ क्या है, गैलोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में R2 है, ठीक है, और इसका विभव कितना है V2 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस विभव जो मैक्सिमम विभव था उसकी जगह V/2 आ जाएगा आई जी जी प्लस का, और R1 की जगह पे क्या रहेगा R2 रहेगा, और ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, दो को पक्षांतर करके इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें V की वैल्यू पता है और हम यहाँ पे V की वैल्यू रख लेते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। हाँ, तो क्या आएगा आई जी जी प्लस का R1 इक्वल टू 2 आई जी जी प्लस का R2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आई जी से आई जी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, जी प्लस का R1 इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जी प्लस का 2 R2 आ जाएगा। तो R1 माइनस का हमने क्या किया, R2 इसको सॉल्व करेंगे, R1 माइनस 2 R2 इक्वल टू 2 जी माइनस जी। तो हमें जी की वैल्यू क्या मिली है, R1 माइनस 2 R2 मिली है, ठीक है। हमारा एक सवाल ये भी था कि हमें R1 और R2 के पदों में गैलोमीटर के प्रतिरोध जी का मान निकालना है, तो हमने क्या किया, R1 और R2 के पदों में जी का मान, गैलोमीटर का प्रतिरोध का मान निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा तो एक सवाल एक ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन जो हमें बोली गई, थर्ड कंडीशन देखो क्या कहा कि यदि हम इस गैलोमीटर के श्रेणी क्रम में एक R प्रतिरोध मतलब कोई प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो उसका विभव कितना हो जाता है, 2 वोल्ट तक नाप सकता है। इसका मतलब विभव कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट का आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2V इक्वल टू आई जी जी प्लस का R आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से V का मान, समीकरण 1 क्या था, V इक्वल टू आई जी जी प्लस R1 था, ठीक है। तो इसका मान समीकरण 4 में रख देता हूँ, समीकरण 4 हो गई तो क्या आएगा, 2 इंटू V की जगह पे आई जी जी प्लस का R1 इक्वल टू आई जी जी प्लस R आ जाएगा, चलेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई जी से आई जी को कैंसिल कर देंगे